लखनऊ नवाबों का शहर, जहाँ की हर गली में तहजीब और तमद्दुन सांस लेती है और हर शाम एक नई दास्तान सुनाती है। चौक के बाजार में रिक्शों की घंटियां, अमीनबाद की रौनकें और गोमती नदी के किनारे बहती हुई हवा शहर की रूह में बसी हुई है। इसी शहर की एक सदियों पुरानी हवेली में रहती थी अनुपमा, एक ऐसी लड़की जिसका दिल चांद की तरह साफ था और उसके सपने किसी मासूम बच्चे की तरह सादे। उसकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीबोगरीब तब्दीली आ रही थी। एक ऐसी तब्दीली जो उसे गहरी बेचैनी में मुब्तला कर रही थी। अनुपमा का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था, जहां वह अपनी माँ के हाथ की बनी गिलौरी की प्लेटों को चटखारे ले लेकर खाती थी और उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा हर किसी को भा जाता था। जब उसकी शादी लखनऊ के एक मुअज्जज और रिवायती खानदान के चश्मो चराग अरविंद से हुई, तो उसने अपने ससुराल के नए माहौल में ढलने की भरपूर कोशिश की। शुरू में उसकी सास सावित्री और ननद रेणुका के साथ उसका रिश्ता अच्छा था, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ उनका रवैया बदलता जा रहा था। उनकी हंसी में एक अजीब तंज शामिल हो गया था और उनकी बातों में सर्दमहरी बढ़ती जा रही थी। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि अरविंद, जो शादी के इब्तिदाई दिनों में अनुपमा की बातों को बहुत कम अहमियत देता था, अचानक उसकी तरफ मुतवज्जह हो गया था। उसकी आंखों में एक ऐसी मोहब्बत नजर आने लगी थी जिसे अनुपमा ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन अनुपमा किचन में काम करते हुए अरविंद से अपनी मीठे की पसंद का जिक्र कर रही थी। अरु, मुझे गिलौरी, रबड़ी और बालूशाही बहुत पसंद है, उसने एक शरारती हंसी के साथ कहा। लेकिन यहाँ तो मीठा सिर्फ त्योहारों पर ही बनता है, और वह भी सिर्फ चंद दिन। अरविंद ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई खास रद्दे अमल नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए कोई साया सा गुजरा, लेकिन अनुपमा उसे समझ न सकी। उसे लगा कि उसने शायद कोई गैर जरूरी बात कह दी है। मगर अगले ही दिन, जब अनुपमा रात को दिन भर की थकान से चूर होकर अपने कमरे में आई, तो अरविंद ने उसके सामने एक खूबसूरत रेशमी डिब्बा रख दिया। ये क्या है? अनुपमा ने हैरानी और तजस्सुस से पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। तुम्हारे लिए बालूशाही लाया हूं, अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। यह लखनऊ की सबसे मशहूर दुकान से है, खास तुम्हारे लिए। अनुपमा की आंखें चमक उठीं। उसका दिल खुशी से झूमने लगा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि अरविंद उसकी एक छोटी सी बात को इस कदर संजीदगी से लेगा और उसे इतनी मोहब्बत से याद रखेगा। वह शर्मिंदा हुई, लेकिन उसके दिल में खुशी की लहरें उठने लगीं। इस रात उसने बालूशाही खाई और अरविंद की इस अनमोल मोहब्बत को महसूस किया। यह सिलसिला चल पड़ा। अरविंद हर हफ्ते, खासकर जुमेरात की रात को कोई ना कोई मिठाई लेकर आता। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जब भी वह जुमेरात की रात को यह मिठाई खाती, तो उसे गहरी नींद आ जाती। एक ऐसी नींद जिससे उठना मुश्किल होता। सुबह जब वह उठती तो उसका सर भारी होता, जिस्म में शदीद दर्द होता, जैसे किसी ने उसे कोड़ा है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी छाई रहती, जैसे कोई बड़ा राज उसके दिल में छुपा हो। शायद घर के कामों की वजह से ज्यादा थक जाती हूँ, वह खुद को तसल्ली देती। या हो सकता है लखनऊ की हवा मुझे रास नहीं आ रही। मगर उसका दिल बार बार पूछता, यह हर जुमेरात को ही क्यों होता है? क्या यह महज इत्तेफाक है या कुछ और? क्या मेरी सास और ननद का बदलता रवैया भी इससे जुड़ा है? उसके जहन में सवालात का एक तूफान मचलने लगा था। शक का बीज और पर असरार सरगोशियां। एक जुमेरात की रात अनुपमा ने फैसला किया कि वह इस राज को जानकर रहेगी। उसने अरविंद के सामने चंद निवाले मिठाई के मुंह में डाले और फिर लेट गई, जैसे गहरी नींद सो रही हो। उसकी आंखें हल्की सी खुली थीं और वह अरविंद की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। अरविंद खामोशी से उठा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी और वह कमरे से बाहर चला गया। अनुपमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर बाद वह अपनी माँ सावित्री के कमरे में चला गया। अनुपमा के दिल में शक का एक बीज बोने लगा, जिसने आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे जहरीले पौधे की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी थी। वह चुपके से उठी। उसका जिस्म कांप रहा था और सावित्री के कमरे के दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। अंदर से धीमी लेकिन गुस्से से भरी आवाजें आ रही थीं। सावित्री कह रही थी, अरविंद, तू इस बीमार लड़की की खातिर हमसे लड़ रहा है? क्या वह तेरी जिंदगी से ज्यादा अहम है? इसकी बीमारी ने हमारा घर खराब कर दिया है। इसके बाद अब हमें कोई रिश्ता भी नहीं देगा। इसे तलाक दे दे। अरविंद ने गुस्से से जवाब दिया, माँ बस करो। मैं इसे कब तक छुपाऊं? इसका क्या कसूर है? वह मेरी बीवी है, हमारी बहू है। मैं इससे प्यार करता हूँ। अनुपमा के दिल में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। उसका जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी बीमारी? क्या यह सब मेरे बारे में है? क्या मैं वाकई बीमार हूँ? उसके जहन में हजारों सवालात एक साथ गूंजने लगे और हर सवाल एक नई अजियत दे रहा था। वह फौरन अपने कमरे में आई और बेड पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने उसकी शादी के इब्तिदाई दिन घूमने लगे। अरविंद पहले उसकी बातों को संजीदगी से नहीं लेता था। वह हमेशा अपनी माँ और बहन की हर बात मानता था।
लेकिन एक दिन जब वह किचन में काम करते हुए अचानक बेहोश हो गई थी, उसके बाद से अरविंद का रवैया यकसर बदल गया था। उसे याद आया कि जब वह होश में आई थी तो उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसके जिस्म में बहुत कमजोरी थी और सर चकरा रहा था। डॉक्टर ने उसे आराम का मशवरा दिया था, लेकिन अरविंद ने उसके बाद से उसका खास ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वह हर रात मिठाई लाता, उससे प्यार भरी बातें करता और उसे हंसाने की कोशिश करता। लेकिन अब अनुपमा को लग रहा था कि इस सब के पीछे कोई गहरा, तारीख राज है। यह राज उसे हर लम्हा परेशान कर रहा था, जैसे कोई जहरीला सांप उसके दिल में कुंडली मारे बैठा हो। शुभात का तूफान और पुरस्कार इंजेक्शन। एक रात जब अरविंद फिर से मिठाई लेकर आया, अनुपमा ने उससे कहा, अरु, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ। अरविंद ने इसरार किया, बस थोड़ा सा खा ले, यह लखनऊ की सबसे मशहूर रबड़ी है, तुम्हारी पसंदीदा, तुम इसे खाओगी तो तुम्हारी थकन दूर हो जाएगी। लेकिन अनुपमा ने इस बार जिद की और मिठाई एक तरफ रख दी। इस रात पहली बार उसे गहरी नींद नहीं आई। वह जागती रही और रात के 12 बजे उसे कमरे में कुछ हरकत महसूस हुई। उसने हल्की सी आंखें खोलीं तो देखा कि अरविंद एक अजीब से शख्स से धीमी आवाज में बात कर रहा था। वह शख्स सफेद कोट में था, उसके चेहरे पर मास्क था और उसके हाथ में एक चमकदार सिरिंज थी। अनुपमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे अभी सीने से बाहर निकल आए। उसकी सांस रुकने लगी। वह शख्स अरविंद से कह रहा था, ये आखिरी डोज है, अगर इसके बाद भी कोई बेहतरी नहीं आई तो हमें कुछ और सोचना होगा, इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अनुपमा के जहन में हजारों सवालात कुलबुला रहे थे, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि कुछ पूछे या कोई रद्द अमल दे। उसका पूरा जिस्म खौफ से लरज रहा था। अचानक वह शख्स अनुपमा के करीब आया। उसकी नजरें सीधी अनुपमा की आंखों में थीं। उसने अनुपमा का बाजू पकड़ा और उसके बाजू में सिरिंज चुभो दी। अनुपमा की चीख हल्का में ही अटक गई। वह एक लफ्ज भी न कह सकी। उसका जिस्म बेहिस होने लगा और वह एक गहरी बेखबर नींद में चली गई। सुबह जब वह उठी तो उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे वह सारी रात रोती रही हो। जिस्म में अजीब सी कमजोरी थी और उसका सर घूम रहा था। उसने अरविंद से पूछा, रात को कमरे में कोई था? मैंने एक अजीब शख्स को देखा। अरविंद घबरा गया। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसने कहा, नहीं तुमने शायद कोई ख्वाब देखा। तुम बीमार हो, शायद तुम्हारी तबीयत खराब थी। उसके चेहरे पर इस्तिराब साफ झलक रहा था, जिसने अनुपमा के शक को मजीद पुख्ता कर दिया। लेकिन अनुपमा को यकीन हो गया था कि कुछ तो गलत है। वह सोचने लगी कि क्या यह मिठाई उसकी इस हालत की वजह है? क्या अरविंद उससे कुछ छुपा रहा है? ये शक उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था, उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह किसी गहरी, तारीख साजिश का शिकार हो रही है और उसका अपना शौहर ही इस साजिश का हिस्सा है। चौंका देने वाला इंकशाफ, डॉक्टर मीनाक्षी का राज और बेवफाई का शुभा। अनुपमा ने फैसला किया कि वह इस राज की तह तक जाएगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान क्यों न खतरे में डालनी पड़े। एक दिन वह अपनी ननद रेणुका के साथ लखनऊ के अमीनबाद बाजार गई। रेणुका ने कहा, चलो लंच करते हैं, बहुत भूख लगी है और लखनऊ के कबाब तो मशहूर हैं। वह दोनों एक मशहूर रेस्टोरेंट गए, जहां लखनऊ की मशहूर बिरयानी और कबाब की खुशबू फिजा में बिखरी हुई थी और हर तरफ चहक फैल थी। लेकिन अचानक अनुपमा की नज़र सामने वाले टेबल पर पड़ी। वहां अरविंद बैठा था, एक खूबसूरत, कम उम्र औरत के साथ, जो उसके हाथ पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी, और अरविंद भी उसकी बातों पर बेसाख्ता हंस रहा था। अनुपमा का दिल टूट गया। उसे लगा कि अरविंद उसे धोखा दे रहा है। उसके आंसू बेकाबू हो गए और उसके दिल में गुस्से और दुख का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह फौरन वहां से निकली। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में शदीद गुस्सा। उसके कदम तेजी से उठ रहे थे, जैसे वह इस हकीकत से भागना चाहती हो। घर पहुंचकर उसने अपना गुस्सा कमरे पर उतारा। उसने अलमारी की चीजें बिखेर दीं, शीशे तोड़ दिए, और जब रात को अरविंद आया तो वह चीख पड़ी, ये सब क्या है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस मिठाई में क्या मिलवाते हो? वह लड़की कौन थी? तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों शामिल थे। अरविंद ने उसे सोफे पर बैठाया। उसके चेहरे पर शदीद दुख और परेशानी थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे किसी बड़े बोझ को उठाने की तैयारी कर रहा हो। उसकी आंखें नम थीं और उसके लब लरज रहे थे। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। ये सब इसलिए है कि उसकी आवाज रुंध गई, जैसे अल्फाज उसके गले में फंस गए हों। सच्चाई की कड़वी हकीकत, एक मोहब्बत का अनमोल एहसान। अरविंद ने अनुपमा का हाथ थामा, उसकी नम आंखों में गहराई से देखा और अपनी भीगी आंखों से उसे देखते हुए कहानी सुनाना शुरू किया। तुम्हें याद है जब तुम किचन में बेहोश हुई थीं? उस दिन हमने डॉक्टर मीनाक्षी को बुलाया था, जो एक बड़ी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं।
उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें कैंसर है। तुम्हारे माँ बाप को यह बात पहले से पता था, इसीलिए वह तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे। वह कहते थे कि तुम बीमार हो और कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। मुझे याद है उनकी आंखों में कितना दर्द था, लेकिन मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी माँ ने भी तुम्हारे माँ बाप से वादा किया था कि हम तुम्हारा हर हाल में ख्याल रखेंगे। अरविंद ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, जैसे वह दर्दनाक लम्हों को दोबारा जी रहा हो। वह मिठाई, उसमें तुम्हारी दवाई होती है, जो डॉक्टर मीनाक्षी ने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाई है। यह एक खास किस्म की दवा है जिसे खाने के साथ देना जरूरी था। वह लड़की जो तुमने रेस्टोरेंट पर देखी, वही डॉक्टर मीनाक्षी है। वह तुम्हारा इलाज कर रही है। हर जुमेरात वह तुम्हें एक खास इंजेक्शन देती है, जो तुम्हारी जान बचाने के लिए है। तुम्हारी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी, और अगर हम ये न करते तो तुम शायद आज हमारे साथ न होती। मैंने यह सब इसलिए छुपाया ताकि तुम्हें जहनी दबाव से बचा सकूं, तुम्हें उम्मीद दूं कि तुम ठीक हो और तुम खुश रह सको। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें हर वक्त अपनी बीमारी का खौफ सताए। अनुपमा की आंखों से आंसू बेतहाशा बह रहे थे। उसका दिल पिघल रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अरविंद ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतना बड़ा राज छुपाया है, सिर्फ उसकी खातिर। उसने अरविंद से पूछा, और तुमने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? तुमने यह सारा बोझ अकेले क्यों उठाया? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, मैंने तुम पर शक किया। अरविंद ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और कहा, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अन। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी आंखों में खौफ नहीं देखना चाहता था। मैं बस तुम्हें जीते हुए देखना चाहता था, मुस्कुराते हुए मेरी अनुपमा बनकर। नया मोड़, जद्दोजहद, उम्मीद और लाजवाब मोहब्बत। अरविंद ने मजीद बताया कि उसकी माँ सावित्री अब अनुपमा से शदीद नफरत करने लगी थी। वह हर रोज उसे तलाक देने पर जोर देती। ये बीमार लड़की हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है, वह चिल्लाती थी। इसे तलाक दे दो, ये हमारे खानदान के लिए बदनामी का बाइस बनेगी। इसके बाद हमें अपने अरविंद के लिए कोई दूसरा रिश्ता भी नहीं मिलेगा। लेकिन अरविंद ने अपनी माँ से साफ कह दिया, माँ, अगर तुम अनुपमा से नफरत करती हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका साथ दूं। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। उसकी आवाज में अज़्म था। अनुपमा ने भी फैसला किया कि वह अपनी बीमारी से लड़ेगी, पूरी ताकत से, अरविंद के साथ। उसने अरविंद से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ अरु, हम मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे। हम दोनों अकेले नहीं हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे इस बीमारी से बाहर निकाल लेगी। अरविंद ने उसे गले लगाया, उसके सर को चूमा और कहा, हम लखनऊ की गलियों की तरह हैं, उलझे हुए, लेकिन एक दूसरे के बगैर अधूरे। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आज अनुपमा और अरविंद लखनऊ की उसी पुरानी हवेली में रहते हैं, जहां गोमती नदी के किनारे हर शाम एक नई उम्मीद लेकर आती है। अनुपमा का इलाज जारी है और वह पहले से बहुत बेहतर महसूस करती है। उनकी मोहब्बत ने कैंसर जैसी मुअज्जज बीमारी को भी शिकस्त देना शुरू कर दी है। वह एक दूसरे के लिए ताकत का जरिया है, और उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल को पार कर सकती है। उनकी जिंदगी में चैलेंजेस अब भी हैं, लेकिन वह जानते हैं कि वह एक दूसरे के साथ हर तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। उनकी हंसी अब हवेली की दीवारों में गूंजती है और उनकी मोहब्बत की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। तो दोस्तों, यह थी अनुपमा और अरविंद की मोहब्बत, कुर्बानी और वफा के इम्तिहान की एक ऐसी कहानी जिसने मौत को भी हरा दिया। क्या आप भी ऐसी मोहब्बत पर यकीन रखते हैं जो हर मुश्किल को पार कर जाए? क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने ऐसी ही कुर्बानी दी हो? अपने ख्यालात और तजुर्बात कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।